आप देख रहे हैं द मैंडेट और मैं हूँ शिल्पा ठाकुर। आज के डिजिटल युग में स्क्रीनिंग और मोबाइल फोन्स जो हैं बच्चों पर कितना असर डाल रहे हैं, उनकी सेहत पर कितना असर डाल रहे हैं, उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट निरुपम गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द मैंडेट। सर, क्या कहेंगे आप, कितना असर पड़ रहा है बच्चों पर स्क्रीनिंग और मोबाइल के चलते? देखिए, प्रेजेंट टाइम इज़ डिजिटल टाइम, तो नेचुरल सी बात है कि अब हम टोटली इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते बिकॉज उसमें नेसेसिटी बन गई हुई है। परंतु जो एक हेल्दी लिमिट्स को सेट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम वो हेल्दी लिमिट सेट नहीं करेंगे तो जो है इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स ए स्क्रीन एडिक्शन। तो जो बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं, वैसे तो गाइडलाइन ये कहती है कि 2 साल के नीचे के बच्चे को आपको स्क्रीन को टोटली अवॉइड करना है। बड़ा रेयर केस में अगर कोई वीडियो कॉलिंग है तो वहाँ बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, अदरवाइज बच्चे को जो है स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, 2 to 5 ईयर्स के बीच में अगर बच्चे को नेसेसिटी है तो 1 आवर तक उसको स्क्रीन टाइम दिया जा सकता है। बट टू बियॉन्ड दैट अब नेचुरली उसकी एजुकेशन बीच में आ जाएगी तो उसको यूज़ करना पड़ेगा, और वो लिमिट्स की बात फिर से आ जाएगी। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों जो है उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, स्पीच डिले हो जाएगा, उनकी स्लीप ऑल्टर हो जाएगी, उनमें ओबेसिटी के चांसेस हो सकते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स बदल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है एक अच्छा कंट्रोल कर पाना बहुत ज़रूरी रहेगा। सर, देखा जाए तो आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बिज़ी करने के लिए, या फिर अगर वो प्रॉपर तरीके से खा नहीं रहे हैं तो ड्यूरिंग द उनको राइम्स लगा देते हैं और वो लोग कंटिन्यूसली जो है वो स्क्रीन को देख रहे हैं, तो वो कितना अफेक्ट करेगा? देखिए, एक किस्म से आप समझिए ये हमारे फैमिली डायनामिक्स भी बदल रहे हैं। प्रीवियसली हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे एंड आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ मेन थिंग। तो न्यूक्लियर फैमिली में वर्क पेरेंट्स भी कई बार वर्किंग कपल्स रहते हैं एंड बाय द टाइम दे कम फ्रॉम ऑफिसेज़ तो बच्चे को वो मतलब स्क्रीन एक किस्म का आप समझ लीजिए आपका बेबी सिटर बन गया हुआ है। सो स्क्रीन टाइम इज़ द न्यू बेबी सिटर। ठीक है? तो आपने उनको लगा दिया, पर आप ये समझिए कि जब आप उसको वो लगा के देते हैं बच्चे को स्क्रीन, तो वो उसकी सोशल इंटरेक्शन को आप ख़त्म कर रहे हैं। उसकी सोशल इंटरेक्शन खत्म हो रही है, उसको सडन डोपामिन रश मिल रहा है फ्रॉम द स्क्रीन। वो जो रील्स को स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स को देखना, और बच्चा जो है उसमें टोटली एनग्रॉस हो जाएगा। वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, जब सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसकी स्पीच डिले हो जाएगी, उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आजकल देखिए स्पीच डिले के केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज कि जब हम एक्सेसिव स्क्रीन उनको दे रहे हैं। बात फिर से वही आ जाएगी शिल्पा जी कि ये ज़रूर मायने रखेगा कि आप मतलब टोटली अवॉइड करना आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट वो लिमिट्स को सेट करना, एक फैमिली स्क्रीन टाइम सेट करना, और पेरेंटल डिसिप्लिन। बिकॉज आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स आए उन्होंने बच्चे को राइम लगा दी, मोर ओवर पेरेंट फादर अपनी स्क्रीन पे बिजी है, मदर अपनी स्क्रीन पे बिजी है, तो बच्चा डेफिनेटली उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं जानना चाहूँगी कि कितनी एज लिमिट आप सजेस्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन या मोबाइल देखें, या उनको कम अफेक्ट करेगा? आप क्या कहते हैं उस पे? मैम, जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 2 साल के नीचे के बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इट्स एब्सोल्यूट नो, किसी भी फॉर्म में टेलीविजन, टैबलेट्स, मोबाइल, कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है उसको। और अगर सपोज करें कोई वीडियो कॉल है, उसके कोई पेरेंट्स है दूर से या कोई ग्रैंड पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग पे वो भी कंट्रोल्ड वे में दिया जा सकता है। 2 साल से 5 साल के बीच में जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि बच्चे का स्क्रीन का एक्सपोजर पूरे दिन में 1 घंटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर रहेगा। और 5 साल के ऊपर के बच्चे का जो है दैट इज़ अंडर पेरेंटल कंट्रोल, बिकॉज़ अब उसकी एजुकेशन है। सपोज़ करिए जैसे कोविड की टाइम ऑनलाइन क्लासेस थी या आजकल ऑनलाइन टीचिंग का कंसेप्ट है, तो वो करें, पढ़ें, परंतु पेरेंटल कंट्रोल के अंदर, जिससे उनकी स्लीप, उनका आउटडोर एक्टिविटी, उनका सोशल इंटरेक्शन इम्पैक्ट ना हो। तो क्या एजुकेशनल वीडियोज़ उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मतलब एजुकेशनल कंटेंट डेफिनेटली बेनिफिशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज़ यू डोंट हैव अ चॉइस इन इट। बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर सपोज़ करें कि वो उसमें बिल्कुल एनग्रॉस हो जाते हैं, उनकी बाकी चीज़ें सफ़र करती हैं, तो येस, एजुकेशनल वीडियो का कंटेंट इज़ नॉट बैड, बट द टाइम कितना वो उस पे दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको बैलेंस करना है कि एजुकेशनल कंटेंट के साथ उनका आउटडोर एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन जो है दैट शुड रन। क्या जब पेरेंट्स जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो खुद स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे भी कहीं न कहीं उसी तरह ज़िद करते हैं कि हमें भी देखना है, तो किस तरह जो है उन्हें उससे दूर रखा जाए? मैम, उसमें ना हमें एक पेरेंटल डिसिप्लिन और एक फैमिली स्क्रीन टाइमिंग की एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। लाइक पेरेंट्स जो हैं, अगर सपोज करो वो बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है, तो देयर शुड बी अ रूल सेटिंग। वो रूल सेटिंग जब तक नहीं की जाएगी, वो रूल सेटिंग जब तक पेरेंट्स खुद भी फॉलो नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हम नहीं छुड़वा पाएंगे। बिकॉज अगर पेरेंट्स अपनी स्क्रीन पे बिजी हैं तो बच्चे डेफिनेटली जो है वो स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे।
पहले के ज़माने में जिस तरह बच्चे मोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे इंस्टेड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो क्या आपको लगता है कि आज भी बच्चों को आउटडोर गेम्स में जो है वो ज़्यादा डालना चाहिए ताकि वो फ़ोन से जो उनकी एडिक्शन है वो दूर हो सके? बिल्कुल मैम, ये तो डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये पार्ट ऑफ द गाइडलाइन भी है। बेसिकली जब तक हम उनको आउटडोर एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज़, क्योंकि 1 आवर ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज़ भी जो है वो रिकमेंडेड रहती है। तो जब तक बच्चे नहीं बाहर जाएँगे, बाहर बाकी लोगों से नहीं, देखिए मैम, आने वाले टाइम का जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि जो बड़े एडोलेसेंट बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो एक वर्चुअल रियलिटी में जीना शुरू हो गए हैं। बिकॉज़ दे आर हाइडिंग बिहाइंड द स्क्रीन। तो प्रैक्टिकली उनका सोशल इंटरेक्शन स्किल्स जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो डेफ़िनेटली आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, बाकी बच्चों के साथ घुलेंगे, मिलेंगे, खेलेंगे, तो डेफ़िनेटली बेटर। जैसे देखा होगा मैंने पहले भी बात की कि राइम्स लगा दी जाती हैं बच्चों को बिज़ी करने के लिए क्योंकि वो पेरेंट्स अपने काम में बिज़ी रहना चाहते हैं, अपने घर के काम करना चाहते हैं। तो सर आप क्या कहते हैं कि बेड टाइम में जो बच्चे इस वीडियोज़ को देखते हैं तो उनका कितना मेंटल जो है अफ़ेक्ट होता है? मैम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेड टाइम पे स्क्रीन शुड बी एब्सोल्यूट नो। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड गाइडलाइन। बिकॉज़ अगर एक बच्चा जो है, फॉर दैट मैटर आप खुद भी नोटिस करें कि अगर सपोज़ करें हम लोग भी, बड़े भी, आप अगर स्क्रीन देख के सोते हैं, स्क्रीन देखते-देखते सोते हैं, तो इनवेरिएबली आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आपका मॉर्निंग टाइम जो है वो भी डिस्टर्ब रहता है। रीज़न बीइंग, आपकी स्लीप के लिए आपको यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल, और अगर ये बड़ों के साथ हो रहा है तो छोटों के साथ डेफ़िनिटली ज़्यादा रहता है। तो बच्चों की स्लीप पैटर्न सारा डिस्टर्ब हो सकता है, उनकी डे टाइम का जो अलर्टनेस का लेवल है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, उनका लॉन्ग टर्म में बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं। फॉर दैट मैटर उनको आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मायोपिया आज की डेट में इतना कॉमन हो गया हुआ है बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन। रात कमरे की लाइट बंद है एंड द चाइल्ड इज़ ऑन द स्क्रीन, तो ये सारी बहुत ही डेंजरस चीज़ है। सर आप क्या मेजर गाइडलाइंस जो हैं वो पेरेंट्स के लिए जो बोलना चाहेंगे उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए? मैं एक ही चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, आज के युग में आप कहें कि डिजिटल एक्सपोज़र हमारा बच्चों का बिल्कुल बंद कर दिया जाए, शायद वो प्रैक्टिकल ना हो पाए। बिकॉज़ बड़े बच्चे को अपनी स्टडीज़ में भी इन्वॉल्व होना है, सब कुछ होना है, परंतु 2-3 बेसिक चीज़ें बोलना चाहूँगा कि एक तो पैरेंटल डिसिप्लिन मेंटेन करें, पेरेंट्स खुद भी स्क्रीन टाइम को लेके डिसिप्लिन मेंटेन करें। दूसरा ये है कि एक स्क्रीन के रूल्स घर में सेट किए जाने चाहिए कि इतने आवर्स की स्क्रीन आपकी रहेगी। अगर बच्चा स्क्रीन यूज़ कर रहा है तो इट शुड ऑलवेज़ बी अंडर पैरेंटल सुपरविज़न, ताकि वो क्या कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है पेरेंट्स को पता रहना चाहिए, राइट? देन उसके बाद स्लीप टाइम पे स्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। स्लीप से पहले बच्चे की स्क्रीन जो है वो डेफ़िनिटली छोड़ देनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ इंश्योर करें, बच्चों की सोशल इंटरेक्शन आउट करें, उनको डांसिंग क्लासेस या और किसी क्लासेस में इन्वॉल्व कराएँ ताकि उनकी जो आउटडोर एक्टिविटी वो इम्प्रूव हो सके और वो अपनी सोशल स्किल्स डेवलप कर सकें। कुछ बच्चे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि वो थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, तो उसका भी यही कारण है? मैम, मल्टीपल रीज़न्स रहते हैं, डिलेड स्पीच का या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का मल्टीपल रीज़न्स हैं, बट डेफ़िनिटली एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोज़र एंड पुअर सोशल इंटरेक्शन उसका एक बहुत बड़ा और बहुत कॉमन कारण है। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम जानकारी आपने हासिल की कि बच्चों पर स्क्रीन का और मोबाइल का कितना असर पड़ रहा है इस डिजिटल युग में। डॉक्टर साहब ने जो भी गाइडलाइंस आपको बताई हैं, तमाम पेरेंट्स को जो है वो फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें, एक हेल्दी सकें और एक कामयाब ज़िंदगी जी सकें। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए द मैंडेट। मुझे शिल्पा ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।